का स्ट्रक्चर बनाने में, ईमेल में क्या लिखे और क्या न लिखे यह बताने में, प्रभावशाली सब्जेक्ट लाइन लिखने में, ईमेल के प्रारंभ तथा अंत में दिलचस्प वाक्यों का इस्तेमाल करने में और इस मॉड्यूल में दी गई विशेष सूचनाओं का प्रयोग करके ईमेल लिखने में। ईमेल क्या है? ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल का संक्षिप्त रूप है। यह एक संदेश है जो कि नेटवर्क के माध्यम से दो या दो से अधिक लोगों के बीच इलेक्ट्रॉनिक रूप में भेजा जाता है। यह संदेश भेजने वाले तथा उसे प्राप्त करने वाले दोनों को शामिल करता है। ईमेल का उपयोग क्यों करें? ईमेल लोगों के बीच के कम्युनिकेशन यानी बातचीत का रिकॉर्ड रखता है, जिसे किसी भी वक्त पुनः प्राप्त करके संदर्भ के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। कॉर्पोरेट या व्यावसायिक ईमेल लिखने के लिए आपको ईमेल लिखने में कुशल होना चाहिए। आइए ईमेल के बेसिक स्ट्रक्चर की जानकारी हासिल करते हैं। 2. इसमें उस मुख्य व्यक्ति का ईमेल आईडी होना चाहिए जिसे आप मेल भेजना चाहते हैं। एक मेल कई लोगों को एक साथ भी भेजा जा सकता है। सीसी कार्बन कॉपी का संक्षिप्त रूप है। यहाँ पर एक या एक से अधिक लोगों को जिन्हें आप मेल भेजना चाहते हैं, उनका ईमेल आईडी डालकर मेल भेज सकते हैं। कोई जरूरी नहीं जिन्हें आपने सीसी किया है वह उसका जवाब दे। बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी का संक्षिप्त रूप है। इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब किसी एक विभाग द्वारा संस्था में बहुत से लोगों को एक साथ मेल भेजना हो। आप इसमें उस व्यक्ति का ईमेल आईडी डालें जिसे आप टू और सीसी को बिना बताए मेल करना चाहते हैं। हालांकि यह विकल्प का इस्तेमाल औपचारिक ईमेल में अधिकांश व्यक्तियों द्वारा नहीं किया जाता है, क्योंकि यह किसी का विश्वास तोड़ने जैसा है। सब्जेक्ट यह ईमेल का बहुत महत्वपूर्ण भाग है। यह मेल पढ़ने वाले को मेल के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्रदान करता है। सब्जेक्ट लाइन छोटी और सटीक होनी चाहिए। सब्जेक्ट लाइन में फुल स्टॉप लगाने की जरूरत नहीं होती। मित्र परिवार में किसी को ईमेल लिखते समय शुरुआत हेलो या हाय से करते हैं। जान पहचान या सह कर्मचारियों को ईमेल लिखते समय शुरुआत डियर मिस्टर या डियर मिस या डियर के बाद उस व्यक्ति का नाम लिखकर करते हैं। यह मेल का मुख्य भाग है, जहां पर ईमेल पढ़ने वाले को दी जाने वाली जानकारी को लिखा जाता है। एक ऑफिशियल मेल अधिकतम 3 से 5 लाइन में होना चाहिए। अगर आवश्यक हो तो बुलेट पॉइंट्स का इस्तेमाल करें। यहाँ आप मेल का अंत रिगार्ड्स या थैंक्स और रिगार्ड्स या थैंकिंग यू के साथ अपना नाम लिखकर करें। ईमेल सिग्नेचर या हस्ताक्षर ऑटो जनरेटेड हो सकता है। दिए गए हस्ताक्षर विकल्प का इस्तेमाल करके हम अपना हस्ताक्षर बना सकते हैं, जिसमें अपना पूरा नाम, आपका ओहदा, आपके कंपनी का नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, कंपनी वेबसाइट आदि जानकारी डाल सकते हैं। साथ ही ईमेल सिग्नेचर या हस्ताक्षर का फॉन्ट और फॉन्ट साइज भी बदल सकते हैं। ईमेल भेजने से पहले उसकी जांच करें। आइए देखते हैं इसे कैसे करते हैं। मैसेज टैब में स्पेलिंग बटन पर क्लिक करें। स्पेलिंग और ग्रामर का चयन करें। ग्रामर चेक पर टिक करें। जो आवश्यक हो उसे बदलें और मेल भेज दें। आइए हम ईमेल की कुछ अच्छी ओपनिंग और कंक्लूडिंग क्लोजिंग लाइंस पर ध्यान दें, जो इसका बेहद अहम हिस्सा है। ओपनिंग लाइंस असरदार होंगी तो इससे ईमेल भेजने वाले की बेहतर छवि बनेगी। इससे किसी भी तरह की गलतफहमी या गलत जानकारी की संभावना कम हो जाती है। हर रोज काम आने वाली कुछ ओपनिंग लाइंस को जानने के लिए
यहाँ क्लिक करें। कंक्लूडिंग लाइन से हमें रीडर को ईमेल के पॉइंट्स के बारे में बताने में मदद मिलती है। साथ ही इसमें आगे की कार्रवाई पर बल दिया जाता है। हर रोज काम आने वाली कुछ कंक्लूडिंग क्लोजिंग लाइंस को जानने के लिए यहाँ क्लिक करें। आइए अब हम नजर डालें कि ईमेल में लिखी गई बातों के लहजे का पढ़ने वाले पर क्या असर हो सकता है। इनफॉर्मल, अनौपचारिक और सीधे लहजे में ईमेल टाइप करना आसान हो सकता है, लेकिन यह शिष्टाचार के खिलाफ है और हो सकता है कि पढ़ने वाले व्यक्ति आपको ऐसा जवाब दे जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी। ऐसे उदाहरण बताते हैं कि आपको ईमेल टाइप करने से पहले यह जरूर सोचना चाहिए कि इसका पढ़ने वाले पर क्या असर होगा। अगर आप जल्दबाजी में टाइप करते हैं और क्लाइंट को इनफॉर्मल, अनौपचारिक तरीके से मेल भेजते हैं, तो आपको उम्मीद के मुताबिक जवाब नहीं मिलेगा। अपने सुपरवाइजर, सहकर्मचारी को मेल टाइप करते समय भी आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि आखिरकार आपका उद्देश्य उनसे उम्मीद के मुताबिक जवाब पाना है। आप नहीं चाहेंगे कि एक ईमेल की वजह से लोग आपको घमंडी कहें। बेहतर सब्जेक्ट लाइन से यह साफ तौर पर पता चलता है कि मेल किस विषय पर लिखा गया है और मेल पाने वाला इसे जरूर पढ़ता है। एक ही तरह के नाम वाले लोगों को ईमेल भेजने से पहले ईमेल आईडी की स्पेलिंग को अच्छी तरह जांच ले, नहीं तो आपका ईमेल किसी दूसरे व्यक्ति के पास पहुंच सकता है। इसी तरह की गलतियों से गलतफहमी पैदा होती है तथा गलत सूचनाओं और संवेदनशील जानकारी किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाती है। आमतौर पर लंबे ईमेल भेजने से पढ़ने वाले का दिमाग चकरा जाता है। ऐसे मेल को लोग अच्छी तरह और अंत तक नहीं पढ़ते हैं। आप जो मैसेज देना चाह रहे हैं उसे समझाना मुश्किल हो जाता है और ईमेल असरदार साबित नहीं होता है। अगर कई पॉइंट्स पर चर्चा की जानी है तो वॉइस चैट की सलाह दी जाती है। हमेशा कम शब्दों में और संक्षेप में लिखें, असरदार लहजे में लिखें। एक ईमेल में केवल एक टॉपिक के बारे में लिखना चाहिए। इसे पढ़ने वाले को आपका मैसेज अच्छी तरह समझ आएगा और वह उसी के अनुरूप जवाब देगा। अगर ईमेल में एक से ज्यादा टॉपिक पर लिखा गया है तो पढ़ने वाला उलझन में पड़ जाएगा और असरदार तरीके से जवाब नहीं दे पाएगा। अगर एक से ज्यादा टॉपिक पर लिखना जरूरी है तो आप हर पॉइंट को अलग अलग लिखें। ईमेल पढ़ने वाला व्यक्ति आपको देख नहीं सकता, इसलिए शब्द ही आपकी भावनाओं को दर्शाएंगे। सावधानी नहीं बरतने पर मैसेज का गलत अर्थ निकाला जा सकता है। काइंडली, डू एक्सक्यूज मी, लुकिंग फॉरवर्ड टू जैसे शब्दों से आपकी विनम्रता झलकती है। स्पेलिंग और ग्रामर का सही इस्तेमाल करना एक सच्चे प्रोफेशनल की निशानी है। इससे ईमेल पाने वाले के मन में आपकी सकारात्मक छवि बनती है। कई बार स्पेलिंग में गलती होने पर ईमेल का अर्थ बदल सकता है। ऐसी गलतियों से बचने के लिए स्पेलिंग चेक ऑप्शन का उपयोग करें। ईमेल लिखने का काम खत्म होने के बाद उसे जरूर पढ़ें, ताकि आप इसके जरिए भेजे जाने वाले मैसेज को अच्छी तरह जांच सकें। ईमेल के स्ट्रक्चर, अटैचमेंट, ग्रामर और स्पेलिंग की जांच करें। समय समय पर आपके इनबॉक्स की जांच करने से आपको किसी महत्वपूर्ण ईमेल का जवाब देने में मदद मिलेगी। इससे हमें डेडलाइन के अनुरूप काम करने में मदद मिलती है। अगर आपके पास सवालों के जवाब नहीं है, तभी माफी मांगना या ऑल्टरनेटिव सोर्स के बारे में बताना या जवाब देने के लिए कुछ समय मांगना जरूरी है, ताकि कामकाज में रुकावट ना हो। ईमेल को ड्राफ्ट में रखते समय इस बात को जरूर ध्यान में रखें कि इसे ऊपर के कई पदाधिकारियों को फॉरवर्ड किया जा सकता है। अस्पष्ट बातों, अश्लील चुटकुलों, मूर्खों वाली भाषा के इस्तेमाल से बचें।
क्योंकि इससे ईमेल भेजने वाले की पर्सनैलिटी का पता चलता है। भेजे जा रहे अटैचमेंट का फॉर्मेट कंपैटिबल होना चाहिए। हो सकता है कि आपके सिस्टम में मौजूद फॉर्मेट किसी दूसरे सिस्टम पर काम नहीं करे। ईमेल पाने वाले से फॉर्मेट के बारे में जरूर पूछे। अक्सर अटैचमेंट का साइज भी मायने रखता है। ईमेल के जरिए बड़े अटैचमेंट भेजने से बचना चाहिए। ईमेल पाने वाले के पद, पोजीशन और उसके साथ अपने संबंधों को ध्यान में रखते हुए आपको सही ग्रीटिंग के साथ अपना ईमेल शुरू करना चाहिए। फॉर्मल ग्रीटिंग के लिए डियर मिस्टर, डियर मिस का उपयोग करें। हाय, हेलो का उपयोग सेमी फॉर्मल या इनफॉर्मल मेल के लिए किया जाता है। सीसी फील्ड में बहुत से लोगों को शामिल करना भी स्पैम भेजने के बराबर है। ईमेल केवल संबंधित व्यक्तियों को भेजें। लोगों को बिना मतलब सीसी करने से लोग इनबॉक्स में आने वाले आपके मेल को नजरअंदाज करने लगेंगे। ऑफिस की हर जानकारी बेहद गोपनीय होती है, इसलिए कुछ अटैचमेंट को पासवर्ड से सुरक्षित किया जाना चाहिए ताकि केवल सही व्यक्ति ही इसे खोल सके। मेल्स में अक्सर ट्रेल ईमेल होंगे और कई लोगों की आईडी भी होगी। ट्रेल मेल के जरूरी हिस्से को रखें। इसमें दिखाई देने वाले डिस्क्लेमर को हटा दें। आउट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट से लोगों को आपकी छुट्टी पर होने और वापस आने की तारीख की जानकारी मिलती है। इस तरह आपको मेल भेजने वाला व्यक्ति कोई दूसरा ऑप्शन चुन सकता है। नंबरिंग और बुलेट्स से पॉइंट्स को समझने, उन पर काम करने, उन्हें पूरा करने के चरणों का पालन करने और क्लैरिफिकेशन में आसानी हो जाती है। जब कई पॉइंट्स के बारे में बताना हो तो पैराग्राफ में लिखने से बातें स्पष्ट नहीं हो पाती है। नंबरिंग और बुलेट्स में लिखी गई बातें सभी को जल्दी समझ आ जाती है। सिग्नेचर फॉर्मेट के संबंध में हर कंपनी की अपनी पॉलिसी होती है। कंपनी में किसी ईमेल की अहमियत का स्तर भी पहले से तय होता है। कंपनी द्वारा कुछ अन्य फीचर्स को भी निर्धारित किया जा सकता है। अगर कंपनी की पॉलिसी में पर्सनल ईमेल आईडी पर डेटा शेयर नहीं करने की बात लिखी है तो ऐसा नहीं करें, क्योंकि इसे ट्रैक किया जा सकता है। ईमेल को पूरी तरह कैपिटल लेटर में लिखने को इंटरनेट एटिकेट्स में अशिष्ट माना जाता है। यह सामने वाले व्यक्ति पर भड़कने, गुस्सा करने की तरह है। ईमेल को पूरी तरह कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर में लिखना ग्रामर के लिहाज से गलत है और इसे पढ़ना भी मुश्किल होता है। फॉर्मल ईमेल में कारोबार और रोजमर्रा के कामकाज से जुड़ी जानकारी होती है। ईमेल में किसी सहकर्मचारी के बारे में मजाक करना या चुटकुला फॉरवर्ड करना अच्छा नहीं माना जाता है। अगर चुटकुला अश्लील हो तो भेजने वाले के खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। एसएमएस लैंग्वेज का इस्तेमाल करना प्रोफेशनल नहीं है और केवल अपने दोस्तों के साथ चैटिंग में ही इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। LOL, BRB, OMG जैसे शब्दों से बचना चाहिए। PFA, FYI, EOD, ASAP जैसे शॉर्ट फॉर्म का थोड़ा बहुत इस्तेमाल किया जाना चाहिए और एक ही वाक्य में सभी का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ईमेल का जवाब देना भी ईमेल का ड्राफ्ट तैयार करने की तरह ही महत्वपूर्ण है। एक शब्द में जवाब देने से ऐसा लगेगा कि ईमेल के सब्जेक्ट में आपकी दिलचस्पी नहीं है। मिसाल के तौर पर केवल यस, डन, ओके, श्योर जैसे शब्दों के इस्तेमाल से आपका जवाब स्पष्ट नहीं हो पाता है। मेल भेजने के तुरंत बाद कॉल करने से ईमेल भेजने की अहमियत कम हो जाती है। भेजे गए ईमेल पर कोई कार्रवाई करने से पहले कम से कम 24 घंटे तक इंतजार करें। ईमेल पाने वाले के शेड्यूल को ध्यान में रखें। ऐसा नहीं करने पर पता चलता है कि ईमेल भेजने वाला निराश हो गया है। किसी भी ऑफिस, वर्क प्लेस में गॉसिप को अच्छा नहीं समझा जाता है। यह नियमों के खिलाफ है और आपके लिए परेशानी की वजह बन सकती है। झूठी कहानियों को टाइप करना और दूसरों के बारे में अफवाहें फैलाना बहुत आसान है। ऐसे मामलों में भेजने वाले पर कार्रवाई जरूर की जाती है। आपको ऐसे ईमेल भी मिलेंगे जिनमें बहुत से लोगों की ईमेल आईडी की एक लंबी लिस्ट मौजूद हो। सभी को जवाब नहीं भेजें। इस लिस्ट में से केवल जरूरी लोगों को जवाब भेजें। पॉइंट्स को हाईलाइट करने और मेल को आकर्षक बनाने के लिए ब्राइट कलर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि यह तरीका प्रोफेशनल नहीं है।
हल्के कलर्स का इस्तेमाल करें जो आंखों को सुकून पहुंचाएं। एक पॉइंट को हाईलाइट करने के लिए उसे बोल्ड कर दें। गुस्से में दिमाग सही तरीके से नहीं सोचता है। ऐसी स्थिति में इंसान का टाइप किए जाने वाले शब्दों पर नियंत्रण नहीं रहेगा और पूरे मैसेज का स्वरूप बिगड़ जाएगा। इस्तेमाल की गई भाषा की वजह से आप परेशानी में पड़ सकते हैं। बिना मतलब के बात ऊपर तक पहुंच सकती है। ईमेल का जवाब देते समय अटैचमेंट को वापस भेजने की जरूरत नहीं होती है। इससे मेल का साइज बढ़ जाएगा और यह अनावश्यक इंटरनेट ट्रैफिक का कारण बनेगा। मीरा एक संभावित क्लाइंट नवीन कपूर को मेल भेज रही है। इनमें से जो भी सही हो उस पर टिक करें।